नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। तो आज की बहुत बड़ी खबर यह है कि ईडी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक नोटिस दिया है और इस नोटिस को लेकर 8 तारीख को कहा है कि पेश हो और इस 8 तारीख में ईडी उनसे पूछताछ करेगी। आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर ईडी इससे पहले भी जांच को लेकर सवाल खड़े कर चुकी है। अब इस ईडी के नोटिस के बाद राजनीति काफी तेज हो गई। कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार बदले की भावना के चलते कार्रवाई कर रही है। जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार कर रही है। राजनीतिक द्वेष के चलते ये सब कुछ हो रहा है। नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी का से पूछताछ के लिए नोटिस जारी किया है। ईडी ने सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को 8 जून को पेश होने के लिए कहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस बीते 48 घंटे में मिला है। पेशी के लिए राहुल को 2 या 3 जून की तारीख दी गई थी, लेकिन उनके दफ्तर की तरफ से उनके बाहर होने का हवाला देकर 5 जून के बाद की तारीख मांगी है। फिलहाल 8 जून को सोनिया गांधी को हाजिर होना है। कांग्रेसी पार्टी ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले में भेजे गए ईडी के नोटिस पर सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। दोनों नेताओं को इस मामले में 8 जून को खुद पेश होने को कहा गया है। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक द्वेष का मामला बताते हुए प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते यह सब कुछ कार्रवाई हो रही है। तो इससे पहले आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली सरकार में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को भी नोटिस दिया था। उनकी गिरफ्तारी हुई। अब ईडी की हिरासत में है। ईडी उनसे भी पूछताछ कर रही है। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी भी केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि केंद्र की सरकार सत्येंद्र जैन को फर्जी मामले में फंसा रही है। अब इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। बीजेपी की तरफ से स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने क्लीन चिट कैसे दे दी। चलिए आपको सुनाते क्या कुछ कहना है कांग्रेस का इस मामले में। झुकेंगे नहीं, सीना ठोक कर लड़ेंगे। अपनी नाकामियों को छुपाने में विफल तानाशाह छटपटा रहा है। देश को गुमराह करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ एक घिनौना और कायरतापूर्ण षड्यंत्र रचा जा रहा है। तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजे जाने के बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया। कांग्रेस का कहना है कि फर्जी मामले में फंसाया जा रहा है, जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। 2014 से इस मामले को लेकर जांच पड़ताल हो रही है, लेकिन ईडी को अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। वहीं केंद्र सरकार कह रही है कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष तौर पर जांच कर रही हैं। इसमें कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जांच एजेंसियों पर उनको भरोसा करना चाहिए। इसी तरह के आरोप आम आदमी पार्टी ने भी लगाए। आम आदमी पार्टी के संयोजक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा सत्येंद्र जैन के मसले पर, उन्होंने कहा कि वो ईमानदार हैं, देशभक्त हैं। सत्येंद्र जैन को फंसाया गया है। इस मामले को लेकर आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ईडी, जांच एजेंसियां, इनका इनकम टैक्स दुरुपयोग केंद्र सरकार अपने राजनीतिक द्वेष के चलते कर रही है, जिसको लेकर दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मामले पर बातचीत करने के लिए। खेमचंद शर्मा है, प्रवक्ता बीजेपी, स्वामीनाथ जायसवाल, प्रवक्ता कांग्रेस। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस आरोप लगा रही है कि राजनीतिक द्वेष के चलते सब कुछ हो रहा है। कांग्रेस अपने आप को भारत के कानून से ऊपर समझती है। क्या ईडी ने अगर सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी को नोटिस दे दिया तो कोई पाप कर दिया? वो एजेंसी लगातार जांच करे और हम सभी जानते हैं
नेशनल हेराल्ड केस में किस तरीके से गांधी परिवार ने मैनिपुलेशन की, किस तरीके से पैसे का लेन देन किया गया, किस तरीके से वहां पे हवाला कारोबार हुआ। तो अगर वहां पे गलती है और इनको लगता है कि भाई ये सही है, तो सही है तो डरने की जरूरत नहीं है। और एजेंसियां अपना काम कर रही है, उसमें सरकार का क्या लेना देना। आप जब फंसते हो, आप जब कानून के शिकंजे में आते हो, तो आप सरकार पे आरोप लगाते हो, आप मोदी जी पे आरोप लगाते हो। अगर सही है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा जवाब दीजिए। ये राजनीतिक आप ये जो बवंडर कर रहे हो, ये राजनीतिक आप हथकंडा अपना रहे हो, उससे कोई भी आपको फायदा नहीं होने वाला। लोग समझते हैं कि जब आप खेमचंद जी, फंसते हो, जब कांग्रेस आपको का कहना है कि 2014 से ईडी के पास अभी तक कुछ नहीं मिला, ईडी को कुछ हाथ नहीं लगा ईडी अगर के। आप सही हैं, अगर आप सही हैं, हमारे यहाँ पे जो भी सिस्टम है, अभी भी आपका बाल बांका नहीं होगा। लेकिन आप गलत हैं तो आप पे कार्रवाई होगी, और आप गलत है तभी तिलमिलाए हुए हैं। अगर आप सही होते तो आपको चिंता करने की जरूरत ही नहीं होती। जो राजनीतिक आप वंडर कर रहे हो, आप अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हो, आप प्रवक्ता मोदी जी पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये दिखाता है कि आपकी आपकी कहीं ना कहीं आपकी कमी है, आपने गलती की है, और उसी गलती को छुपाने के लिए आपके प्रवक्ता और पूरी पूरी कांग्रेस सामने उतर आई है। स्वामीनाथ जी जवाब दीजिए। चलिए स्वामीनाथ जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। खेमचंद शर्मा जी, आम आदमी पार्टी भी इसी तरह का आरोप लगा रही है सत्येंद्र जैन को लेकर। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं पूरी तरह से ईमानदार है, देशभक्त है सत्येंद्र जैन, बदले की भावना के चलते उनको फंसाया जा रहा है। बहुत लंबे वक्त से उनके ऊपर मामला चल रहा है, कोई सबूत नहीं है जांच एजेंसियों के पास। देखिए, आम आदमी पार्टी का पूर्ण रूप से विकेंद्रीकरण हो चुका है। आम आदमी पार्टी कहती है कि हम सच्चे हैं, हम ईमानदार हैं, लेकिन वो सबसे ज्यादा करप्शन, उन्होंने कांग्रेस को भी करप्शन में पीछे छोड़ दिया है। सत्येंद्र जैन जिन पे आरोप तय हो चुके हैं, ईडी ने चार्जशीट दायर कर चुकी है, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर भी कह रहे नहीं वो तो सही है, सच्चे हैं, वो ईमानदार हैं, क्योंकि केजरीवाल जी की गर्दन फंसती हुई दिखाई दे रही है। सीधा सीधा जो सत्येंद्र जैन है, वो केजरीवाल जी के कलेक्शन करते हैं, घूसखोरी करते हैं, कमीशन खोरी करते हैं। जितना पैसा वो कमा रहे हैं उसमें से बढ़ाकर केजरीवाल जी के पास जाता है। अपनी जान को बचाने के लिए वो सत्येंद्र जैन जी को ईमानदार कह रहे हैं। वो पंजाब में जब मंत्री को हटाया जाता है तो पास आ जाते हैं, लेकिन सत्येंद्र जैन जो उनके लिए कलेक्शन करता है, जो उनकी उनकी सरकार में मंत्री है, जब उनको जेल में भेजा जाता है तो वो उन पर कोई कार्रवाई नहीं करते, बल्कि उनके साथ खड़े दिखते हैं और कहते हैं कि वो ईमानदार है। अरे कैसा ईमानदार है। चलिए, आम आदमी पार्टी के नितेश चौरसिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका नितेश जी। सुन पा रहे हैं आप मुझे? नितेश जी, स्वामीनाथ जायसवाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? चलिए संपर्क करने की कोशिश करेंगे। खेमचंद जी, केंद्र सरकार के ऊपर हमेशा यह आरोप लगता है कि जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल केंद्र सरकार करती है राजनीतिक फायदा उठाने के लिए। यही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपके ऊपर आरोप लगा रही है। अगर ऐसी बात होती तो राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी खड़े होते, ये बात आते ही नहीं। चलिए स्वामीनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं आऊंगा आपके पास। स्वामीनाथ जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ, एक मिनट मेरा। स्वामीनाथ जी जवाब दीजिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही है? सुन पा रहे हैं हम आपको। देखिए, जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री देश में अपने पद के और गरिमा का इस्तेमाल गलत तरीके से कर रहे हैं, जिस तरह से ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का इस्तेमाल जो पुतला बनाकर गलत ढंग से अपने देश में जिस तरह से बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी, इस पे प्रश्न न पूछे, उस पे कोई सवाल न खड़ा करे, इसलिए घिनौना हरकत करके ये 1937 में नेशनल हेराल्ड महात्मा गांधी, सरदार पटेल के द्वारा एक अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेज आजादी की लड़ाई को लड़ने के लिए अखबार बनाया गया। और जिस तरह से 2014 के बाद आज तक कोई सबूत नहीं मिला, और बार बार जब भी कोई स्वामीनाथ जी, जब आज तक सबूत नहीं मिला और आपको लग रहा है कि इस मामले में ईडी को कोई सबूत नहीं मिलेगा, तो फिर आपको डर किस बात का? सांच को आंच क्या? सांच को आंच नहीं, हम तो डरने से, लेकिन जिस तरह से
आज देश को गुमराह करने का भारतीय जनता पार्टी, वो भी प्रधानमंत्री द्वारा एक खिलौना हरकत करने का जो कोशिश किया जा रहा है, जिस तरह से आज देश में आप महंगाई और बेरोजगारी की बात मत करो, पहले तो धर्म को खतरे में लाकर जिस तरह से 1-2 महीना से नेशनल चैनल पर जिस तरह से ताजमहल और मस्जिद मंदिर का खेल खिला दिखाया जा रहा है, आज महंगाई का कोई चर्चा न करे ना। नहीं, ये तो स्वामीनाथ जी, इनकम टैक्स खोलाया जाता है, जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। देश की जांच एजेंसियों पर आपको विश्वास रखना चाहिए, बीजेपी ये बात कहती है। आम आदमी पार्टी के नितेश चौरसिया जी भी हमारे साथ जुड़ गए। नितेश जी, आप सुन पा रहे हैं? मोदी जी खेल रहे हैं। नितेश जी, आप एक तरफ कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को सहन नहीं करेंगे, दूसरी तरफ बीजेपी कहती है आप सत्येंद्र जैन का बचाव कर रहे हैं, उन्होंने घोटाला किया है। देखिए, हम किसी का कोई बचाव नहीं कर रहे हैं। हम तो बिल्कुल साफ और क्लियर बात कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी हर बीजेपी के हर उस चैलेंज को आज तक एक्सेप्ट करती आई है जो पिछले 8-10 सालों में उसने हमें दिए हैं। इससे पहले हमारे मुख्यमंत्री पे ईडी का रेड, सीबीआई का रेड, तमाम मंत्रियों पे दिल्ली पुलिस ने कितने सारे एफआईआर, हमारे एमएलए पे एफआईआर करके हमारे पास हमारे विधायकों को जेल किया। कोर्ट से हमारे बहुत सारे विधायकों को क्लीन चिट मिल गई। अभी भी सीबीआई ने क्लीन चिट दिया था सत्येंद्र जैन जी को। तो ये तो आपस में कंफ्यूज हैं। मैं तो शर्मा जी से एक बात पूछता हूँ, शर्मा जी 2014 से जब से आप लोग सरकार में आए हैं, मुझे बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में कितने लोग शामिल हो गए जिन पे भ्रष्टाचार का आरोप है, कितने लोग ऐसे शामिल हो गए जो जिन पे करप्शन का, जिसपे बहुत जिन्होंने मर्डर का आरोप है, बहुत बड़े बड़े एलिगेशन। राजनीति में इधर से उधर सारे राजनीतिक दल दूसरे पार्टियों के नेता ले रहे हैं, कोई जांच नहीं करता। नितेश, क्या वो आपके वॉशिंग मशीन में धुल के नितेश जी, सारे एजेंसियों नितेश जी, अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि सत्येंद्र जैन उनके ऊपर उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। स्मृति ईरानी कहती है कि अरविंद केजरीवाल कौन है क्लीन चिट देने वाले, ये तो जांच एजेंसी देगी, कोर्ट देगी क्लीन चिट। मैं तो यही कह रहा हूँ कि क्या केंद्र की एजेंसियां अन्य किसी पार्टियों में, अन्य किसी व्यक्तियों में या भारतीय जनता पार्टी में कोई एक शख्स का नाम बता दिए जिसमें इन्होंने कार्यकाल में रहते हुए उस पर निष्पक्ष कार्रवाई कराई हो। इसका मैं एक सीधा सा उदाहरण इनसे पूछता हूँ, एक कोई नाम ऐसा बता दें। लेकिन हमारे पास बताए, हमारे पास कम से कम 20 नाम ऐसे हैं। हमने कितने सारे करप्शन उजागर किए, हमने कितने सारे इनके घोटाले उजागर किए। अभी आप देखिए कल की न्यूज, जो मुख्य गवाह है किसान के ऊपर जो वो कुचला गया था उस लखीमपुर खीरी के, उसके ऊपर बताइए गोलियों से हमला, ये सब, इसकी जांच कब होगी? ऐसे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे ये विपक्ष। चलिए मैं अब जवाब ले लेता हूँ। खेमचंद जी, क्या जो देश में समस्या है उनसे भटकाने के लिए सब कुछ होता है ताकि चर्चाएं इधर हो, ये आरोप विपक्षी पार्टियां लगाती हैं? गुंडे आम आदमी पार्टी में है, दंगाई आम आदमी पार्टी में है, करप्ट लोग आम आदमी पार्टी में, तो कार्रवाई भी वहीं पे होगी। ये लोग तो वो ही कहते थे कि आरोप लग गया तो आरोप के आधार पर इस्तीफा उठाना चाहिए, और जब तक आरोपी बेगुनाह नहीं सिद्ध हो जाता तब तक उसको पुनः कोई भी पद नहीं स्वीकार करना चाहिए। केजरीवाल जी की वर्डिंग है, ये केजरीवाल जी कहते थे, ये केजरीवाल ने शपथ ली थी। तो आप क्यों ऐसे व्यक्तियों को अपनी सरकार में रखना चाहते हैं जिसपे ईडी ने कार्रवाई की? आपके पास तो बहुत सारे एमएलए हैं और आप कहते हो कि पहले, अरे आप ये बताओ कि संदीप तो अपने ऑफिस में आके, मंत्री जी तो कह रही है कि कौन होता है आप पहले रुकिए, आप सुन लीजिए, पहले पूरी बात सुन लीजिए। नितेश जी सुनिए, नितेश जी मैं आपसे, पहले बताओ कि नितेश जी आप, नितेश जी सुनिए, मैं आपके पास फिर आऊंगा, मैं आपके पास आऊंगा। कार्यालय में वहाँ पे बहन बेटियों को बुला के किस तरीके से अनाचार किया और बोला कि मैं आपका राशन कार्ड बनवाऊंगा, और उसके बाद केजरीवाल जी कहते हैं कंप्रोमाइज कर लो। आपके मल्टीपल लोगों पर, आपके नेत्री गुड़गांव से वो जेल गई हुई है। लेकिन खेमचंद शर्मा जी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने पंजाब के मिनिस्टर को हटा के गिरफ्तार करा दिया भ्रष्टाचार के अगर उनके ऊपर आरोप लगे। हम खुद कार्रवाई करेंगे, अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया। क्या आज तक किसी राजनीतिक दल ने ऐसा किया? कोई एग्जाम्पल नहीं दिया, वो सिर्फ आडंबर था, क्योंकि वहां पर जो कमीशन पूरी थी केजरीवाल जी तक नहीं पहुंच पा रही थी, इसीलिए वहां पे उनको हटा दिया।
लेकिन यहाँ पे सत्येंद्र जैन जो एक तरीके से फूंकेल है करप्शन का, सबसे ज्यादा करप्शन वो दिल्ली में वो कर रहे हैं, पूरा कलेक्शन वो कर रहे हैं, तो वहां पर कोई कार्रवाई नहीं करते। उन्होंने एमसीडी की टिकट बेची, एमसीडी की टिकट बेच के हर व्यक्ति किसी से 1 करोड़ रुपया, किसी से 1.5 करोड़ रुपया, किसी से 2 करोड़ रुपया, लोगों ने फेसबुक लाइव किया, उनके घर के सामने धरना दिया है। नहीं, वो कह रहे हैं कि चुनाव हिमाचल प्रदेश में अच्छा प्रभाव आम आदमी पार्टी बना रही। जब भी चुनाव होता है तो जिस राज्य में से संबंधित दूसरी पार्टियों के नेता होते हैं, जांच एजेंसियां उनके पीछे लग जाती हैं। सत्येंद्र जैन के क्षेत्र में कहाँ चुनाव है? सत्येंद्र जैन के क्षेत्र में कहाँ चुनाव है? वो तो राष्ट्रीय नेता तो है नहीं, उनको अपने एरिया में लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि वो केजरीवाल की हवा थी तो वहां पे हिमाचल प्रदेश में उनको जिम्मेदारी आम आदमी पार्टी ने दी है प्रभारी की, और हिमाचल प्रदेश में आगे चुनाव होगा। वो कह रहे हैं कि हमने जमीन मजबूत कर ली, इसी चीज से घबरा गए। पार्टी का कोई आधार नहीं है। उन्होंने जो जी बनाया था, चलिए जो संकलन बनाया था, स्वामीनाथ जी के पास चल, स्वामीनाथ जी के पास चल। स्वामीनाथ जी, इनके पास स्वामीनाथ जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? नीति है, ये तो सिर्फ बचने की कोशिश। स्वामीनाथ जी, हिमाचल के प्रभारी जी हैं, सरकार बना, आपकी भी बहुत लंबे वक्त तक केंद्र में सरकार थी, तब आप कहते थे कि जांच एजेंसियां निष्पक्ष तरीके से काम करती हैं, जांच करती हैं। अब ऐसा क्या है, आप जब विपक्ष में बैठे तो जांच एजेंसियों के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। आपको जांच एजेंसियां अब ठीक नहीं लगती हैं? देखिए, जब कांग्रेस सरकार थी तो इस तरह से उस जांच एजेंसियों का यूज नहीं करता था। जहां राज्य सरकार में चुनाव आता है, वहां पर सीबीआई ईडी का छापा पड़ना शुरू हो जाता है और कई नेताओं को धमकी चमकी मिलता है। उसके बाद जब भी महंगाई, बेरोजगारी की चर्चा हो, देश में आपातकालीन की स्थिति जो खड़ा किया गया है, तो फिर उसके बाद चुनाव होने के बाद 4 राज्यों का चुनाव बीजेपी जीत जाती है। उसके बाद वो फिल्म दिखाया जाता है द कश्मीर फाइल। उसके बाद तरह तरह का प्रोपगंडा लाकर जिस तरह से देश को गुमराह कर आज इस एजेंसियों का जिस तरह से इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस तरह से मिसयूज कर रहे हैं प्रधानमंत्री कि हमें कोई रोजगार का बात न करे, कोई महंगाई का चर्चा न करे, कोई विकास का चर्चा न करे, जिस तरह से प्रोपगंडा और षड्यंत्र का सरकार चल रही है, यह सरकार लोगों को जिस तरह से परेशान, जिस तरह से कोरोना काल में आपातकालीन स्थिति कर लॉकडाउन लगा दिया गया और जिस तरह से जीएसटी का मार, जनता जब से 2008 साल में जिस तरह से निरंतर महंगाई पर कोई चर्चा न हो, तो इस तरह का षड्यंत्र कर विपक्ष को कमजोर करने के लिए, विपक्ष की आवाज को कुचलने के लिए इनका एक हथियार है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। उससे तबाह करो, परेशान करो, ताकि विपक्ष अपने गरीब आम आवाम की बात देश तक न पहुंचाए। लेकिन स्वामीनाथ जी, एक बात बताइए, आप चलिए मान रहे हैं कि केंद्र सरकार के इशारे पर जांच हो गई, लेकिन जब गलत काम नहीं किया तो क्लीन चिट तो मिलेगी। जांच एजेंसी तो सबूत के आधार पर ही आगे कोर्ट में बढ़ाएगी मामला। जांच एजेंसी 2014 से के बाद आज तक नहीं, कौन सा 2022 चल रहा है। फिर जब समस्या देश में जिस तरह से समस्या बढ़ता है कि जिस तरह से देश को धड़ल्ले से देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से देश को गुमराह कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जिस तरह से धर्म को खतरे में लाया जा रहा है, जिस तरह से आम आवाम की आवाज स्वामीनाथ जी को कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है। स्वामीनाथ जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। अच्छा, नहीं दिख रहा है। खेमचंद जी, इतने राज्यों में आपकी सरकारें हैं, इतने आपके नेता हैं, कोई बीजेपी का ऐसा नहीं जिसके खिलाफ कोई जांच चलती हो, ईडी की, सीबीआई की? कोई नजीर पेश करें आप? आम आदमी पार्टी कहते हैं हमने स्वास्थ्य मंत्री को हटा दिया पंजाब में, आपने कोई नजीर पेश करी? आम आदमी पार्टी तो करप्ट पार्टी है। आम आदमी पार्टी तो कभी भी कोई निर्णय आम आदमी पार्टी को निर्णय लेना होता तो सत्येंद्र जैन को पहले हटाते। सत्येंद्र जैन को क्यों नहीं हटाया? क्योंकि वो पूरी कलेक्शन वो कर रहे हैं और पंजाब में सिर्फ दिखाने के लिए उन्होंने कार्रवाई करी। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस को मैं याद दिला देना चाहता हूँ, 10 साल आपने पूरा दम लगा लिया मोदी जी के पीछे जांच कराने का। जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, पूरा दम आपने लगा लिया, लेकिन मोदी जी का बाल बाका नहीं हुआ क्योंकि वो सच्चे थे, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। नितेश जी, बस मेरे पास वक्त की कमी है, 30 सेकंड में नितेश जी आपसे जवाब चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी
भ्रष्टाचार के खिलाफ उसका जन्म हुआ, उसी के आधार पर आपने सरकारें बनाई और आज वही आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री आपके ईडी के पास है। नितेश जी, प्रधानमंत्री नहीं रहा, हमने नजीर भी पेश किया है और आगे ऐसे आपको बहुत सारे मिलेंगे। हमारी पार्टी, चलिए वक्त की कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। विपक्षी पार्टियां कह रही है कि केंद्र सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर रही है, तो विपक्ष के ये आरोप है कि केंद्र सरकार ईडी के जरिए, जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी पार्टियों को डरा रही है। तो केंद्र सरकार कह रही है कि सांच को आंच क्या, अगर आपने गलत काम नहीं किया है तो फिर आपको क्लीन चिट मिल जाएगी। जनता सब कुछ जानती है। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।